आज हम लोग सीखेंगे गैस गीजर के बारे में। देखिए यहाँ पे गैस गीजर के बारे में ये सीखने वाले हैं कि ये जो स्विच यहाँ पे 3 बटन हैं, इन बटनों का इस्तेमाल क्या होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये देखिए लाइन है, 3 लाइन, इसमें एक गैस की है, एक वाटर इनलेट की है और एक वाटर आउटलेट की है। तो इसमें कौन सी वाटर इनलेट आउटलेट की है और कौन सी गैस की है ये जानेंगे। मतलब ये जानेंगे कि किस तरीके से इसको चलाया जाता है और इंस्टॉलेशन करते समय कौन सी पाइप किधर जाएगी, ये अच्छी तरीके से आज हम लोग समझ लेंगे इस गैस गीजर में। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले ये देख लीजिए जो हमारा ये रेगुलेटर है ये कैसा है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये बटन है 3 बटन, इन तीनों बटन का काम क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एक है वाटर रेगुलेटर, और यहाँ पे देखिए दूसरा है हमारा गैस रेगुलेटर, और तीसरा है विंटर समर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। अब यहाँ पे जो ये हमारा वाटर रेगुलेटर है, इसके ज़रिए से देखिए रेगुलेटर कोई भी हो, उस रेगुलेटर का काम होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। अगर वो फ़ैन रेगुलेटर है तो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा, अगर वो वाटर रेगुलेटर है तो वो पानी के स्पीड को कंट्रोल करेगा, और अगर वो गैस रेगुलेटर है तो वो गैस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वाटर रेगुलेटर है ये इसलिए लगाया गया होता है कि हमारे जो डोटी से पानी आ रहा है उस पानी को अगर आप कम चाहते हैं कि कम आए तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, डोटी से भी कम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैक्स और मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मिनिमम जो मैक्स और मिनिमम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर मिनिमम पे कर देंगे इसके स्विच को तो यहाँ पे पानी कम गिरेगा। ठीक है, और अगर मैक्सिमम पे कर देंगे तो पानी ज़्यादा गिरेगा, बीच में कर देंगे तो आप पानी ना ही ज़्यादा गिरेगा ना ही कम गिरेगा, मतलब मीडियम साइज गिरेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे ये करूँगा कि आप लोग हमेशा जो ये हमारा वाटर रेगुलेटर है इसको हमेशा मैक्स पे किया करिए। पानी को कम ज़्यादा करना है तो आप डोटी को वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पानी की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो आप जो डोटी जहाँ से आप पानी गिरा रहे हैं वहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसलिए आपको मैक्स करना है क्योंकि यहाँ पे अगर ये मैक्स नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पे पानी का फ्लो कम आने की वजह से इसके अंदर देखिए पानी जो इनलेट पाइप होता है ना उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, मतलब वो सेंसर उठ नहीं पाता है। ठीक है ना, एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट ऑन नहीं हो पाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा, प्रेशर पानी के प्रेशर कम होने की वजह से, और आपका गीजर ऑन ही नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा मैक्स पे करना है। पानी को मैक्स पे किए रहेंगे बहुत तेज़ी से पानी आएगा और वो जो मैग्नेट रहेगा वो जल्दी से ऊपर चला जाएगा, जिससे कुछ सेंसर के संपर्क में आने की वजह से हमारा जो गीजर है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको वाटर रेगुलेटर का जो ये स्विच है, ये बटन है, इसको हमेशा मैक्स पे ही करना है ताकि पानी ज़्यादा आए। ठीक है, एक तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा हमारा है गैस रेगुलेटर। तो ये जो गैस रेगुलेटर है, जिस तरीके से हम लोग गैस चूल्हे पे हम लोग खाना पकाते हैं तो वहाँ पे हम लोग गैस की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। अगर आप ज़्यादा चाहिए तो गैस की स्पीड को ज़्यादा पे कर देते हैं नाप को, और कम चाहिए तो कम पे कर देते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ये काम करता है। इस गैस गीजर के अंदर आग जलती है और उस आग को कम करना या ज़्यादा करना है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। गैस ज़्यादा अंदर जाएगी तो आग भी ज़्यादा जलेगी, और गैस अंदर कम जाएगी तो आग भी कम जलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से पानी को कितना ज़्यादा गर्म करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको मैक्स कर सकते हैं। मैक्स पे करेंगे तो पानी ज़्यादा गर्म होगा, और अगर मिनिमम पे करेंगे तो यहाँ पे पानी कम गर्म होगा, बीच में कर देंगे तो मीडियम गर्म होगा। मतलब कि अगर आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे ये गैस रेगुलेटर के ज़रिए से आँच को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब पानी को कम ज़्यादा हीट कर सकते हैं। तो ये इसलिए बना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारा है विंटर समर। यहाँ पे एक हमारी और बटन है जिसका नाम है विंटर समर। ये सबसे अलग होती है, मतलब ऊपर होती है और छोटी होती है। तो ये जो हमारी बटन है इसका काम क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर आप इस बटन को यहाँ समर पे कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो बर्नर होते हैं ना वो 3 होते हैं। अगर आप समर पे किए रहेंगे तो 2 बर्नर ही काम करेंगे, 1 बर्नर काम नहीं करेगा। 3 बर्नर में से 2 बर्नर काम करेगा समर पे करने पे, और 1 बर्नर जो हमारा रहेगा वो रुक जाएगा, वो काम नहीं करेगा, पानी गर्म होगा। ठीक है, और अगर ठंडी आ गई, ज़्यादा आपको पानी गर्म करने की ज़रूरत है तो आपको तीनों बर्नर को ऑन करना होता है। तो वहाँ पे आप समर को हटा करके इसको कर देंगे विंटर पे। जैसे ही विंटर पे करेंगे, मतलब ठंडी वाले ऑप्शन पे करेंगे, तो यहाँ पे तीनों बर्नर ऑन हो जाएंगे, और तीनों बर्नर ऑन होने के बाद वहाँ से तीनों बर्नर से आग निकलेगी। और अगर चाहते तो यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे गैस तो पूरी तरीके से पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है कि जो 2 बर्नर ऑन होते हैं समर पे, तो विंटर पे तीनों बर्नर ऑन हो जाते हैं, जिससे कि पानी और ज़्यादा गर्म होता है। तो ये काम होता है हमारे इस विंटर और समर
स्विच का। तो ये आपको समझ में स्विचों के बारे में सही से आ गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास हैं 3 लाइनें, एक इसमें गैस की है और एक है वाटर इनलेट की और एक है वाटर आउटलेट की। तो ये जो वाटर इनलेट आउटलेट कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको हम लोग खड़ा कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ सही से। देखिए अब यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं, देखिए एक ये है और एक ये है और एक ये लाइन है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ वाटर इनलेट, मतलब यहाँ से पानी अंदर जाएगा। पानी का जो कनेक्शन रहेगा, जो प्लम्बर लोग किए रहेंगे, पानी के कनेक्शन जहाँ से पानी निकलेगा, मतलब टोटी से आएगा, मतलब जो डायरेक्ट पाइप से आएगा, तो वहाँ से ये सबसे पहले इसमें जाएगा पानी वाटर इनलेट में। जब भी इंस्टॉल करिए गीज़र तो इसका ध्यान रखिए कि जहाँ पे वाटर इनलेट लिखा हुआ है उसी में आप लोगों को ये वाली पानी, जो पानी वाली पाइप होती है, डायरेक्ट पानी आता है ठंडा पानी, वो इसमें जाना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हॉट वाटर आउटलेट, मतलब गर्म पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो गर्म पानी, जहाँ से हमें गर्म पानी चाहिए, तो उसका जो कनेक्शन रहेगा डोटी का, उसको ला करके सीधा हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ से गर्म पानी बाहर आएगा। फिर इसके बाद हमारा एक और आता है लाइन जिसका नाम है गैस इनलेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस की जो हमारी टंकी रहेगी, गैस की टंकी, उस टंकी का कनेक्शन हमारा इस वाले लाइन से होगा। गैस की जो पाइप रहेगी, उस पाइप को ला के सीधा यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे और रेगुलेटर को ऑन कर देंगे। तो ये गैस हमारा इस गीजर के अंदर जाएगा और यहाँ पे लाइटर जलेगा और लाइटर जलने की वजह से उस गैस में लग जाएगी आग। अंदर आग लगते ही पानी होने लगेगा गर्म। तो यही इनलेट, गैस इनलेट की ये लाइन है। तो यही 3 लाइन हमारे गैस गीजर में होती है, वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट मतलब हॉट वाटर आउटलेट, और यहाँ पे एक होती है हमारी गैस की लाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होगी कि आपको जब गीजर को इंस्टॉल करना है तो कौन सी पाइप कहाँ पे जोड़ना है आपको, और इस गीजर को किस तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक है स्विच जिसके ज़रिए से आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑन ऑफ करके थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए गीजर सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये जो हमारी स्विच है ना, इसको सबसे पहले उल्टा कर लेना है, ठीक है। उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेट होता है, पानी के जरिए स्थान होता है, तो ये मैग्नेट जा करके सेंसर पे सट जाएगा। और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे, ये देखिए लाइट जल रही है और लाइटर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑन हो जाता है। और ये स्विच को अगर ये आप ऑन कर देते हैं और फिर इसको सीधा कर देंगे, फिर आप अपने आप ये बंद हो जाएगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, फिर सीधा करते, देखिए ऑन कर दिए और इसको थोड़ा सीधा करते हैं तो फिर ये सेंसर नीचे आ जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, ये बंद हो गया। फिर इसको चालू करते हैं तो उल्टा कर देंगे, चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा गैस गीजर है ये काम करता है और इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। और इंस्टॉलेशन के समय इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से पाइपों का कनेक्शन किया जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।